इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी वक्त आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करा सकते हैं। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि कोई व्यक्ति नई कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या वह उसी वक्त जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। जी हाँ, वह उसी वक्त जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा सकता है जब वह कंपनी के इनकॉर्पोरेशन करा रहा है। इसके लिए एमसीए पोर्टल पर फैसिलिटी को अवेलेबल कराया गया है। अब जीएसटी को स्पाइस ई एजिल फॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है जो कि सिंप्लीफाइड परफॉर्मा सॉफ्टवेयर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पे आपको अवेलेबल होगा। जैसे ही कोई नई कंपनी के लिए अप्लाई करता है इनकॉर्पोरेशन के लिए या फिर उसके रजिस्ट्रेशन के लिए एमसीए के पास यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास, तो उसी वक्त वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए स्पाइस ई एजिल फॉर्म दिया गया है, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अडेंडम में देने के बाद आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके लिए एमसीए के पोर्टल पर लिंक अवेलेबल है जहाँ पे जाके कि आप ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इस प्रकार आप mca.gov.in पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पे MCA सर्विस टैब दी होगी, उस पर आपको जाना है। इसमें नीचे ई फाइलिंग में कंपनी फॉर्म डाउनलोड की टैब दी गई है, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें आपको नीचे जाना है और इनकॉर्पोरेशन की टैब में जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म जो है वो दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे है इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज, यहाँ पे एजिल फॉर्म दिया गया है, यानी कि यदि आप जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के साथ तो आपको ये फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। स्पाइस एजिल फॉर्म के साथ कौन सी रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी की। इस केस में आप एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर हो सकते हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत या फिर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन आप नहीं ले पाएंगे इस फॉर्म के साथ वो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यूनिक आइडेंटिटी होल्डर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस, नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा। ये रजिस्ट्रेशन जीएसटी की इस फॉर्म के साथ नहीं ली जा सकती। मेरी कंपनी एमसीए के पोर्टल पर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो क्या मैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता हूं स्पाइस एजिल फॉर्म के द्वारा। जी हाँ, आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पाइस एजिल फॉर्म के द्वारा, लेकिन जीएसटी की रजिस्ट्रेशन आपको तभी मिलेगी जब आपकी कंपनी एमसीए के पास इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि आपको स्पाइस एजिल फॉर्म में डिटेल किस प्रकार एंटर करनी है। जैसे कि यदि आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पाइस एजिल फॉर्म के द्वारा तो उस केस में प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, इसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि जो डायरेक्टर साइन करेगा स्पाइस एजिल फॉर्म को एमसीए के पोर्टल पर उसे ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी माना जाएगा। इस केस में आप 2 डायरेक्टर ऐड कर सकते हैं। प्रमोटर और पार्टनर टैब जो है उसमें डेजिग्नेशन डायरेक्टर आ रहा है। इस फील्ड को मैं किस प्रकार अमेंड कर सकता हूं, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा और वहां पे जाके अमेंडमेंट करनी होगी। इस केस में आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है सर्विस टाइम में रजिस्ट्रेशन में, उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड के द्वारा अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना है। मैं मल्टीपल स्टेट्स में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं तो क्या मैं स्पाइस एजिल फॉर्म के द्वारा मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। जी नहीं, इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आपने स्पाइस एजिल फॉर्म में मेंशन किया है उसे ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा जीएसटी के एप्लीकेशन के लिए। इस प्रकार आप सिर्फ उस स्टेट के लिए ही जीएसटी के रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं जहाँ पे कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का प्रपोज्ड है, यानी कि जहाँ पे सिचुएटेड होगा। यदि आप मल्टीपल स्टेट्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको हर स्टेट के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको एमसीए पोर्टल पर नहीं बल्कि जीएसटी पोर्टल पर बाद में जाकर रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। क्या मैं स्पाइस एजिल फॉर्म के द्वारा जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूँ। जी हाँ, आप जीएसटी की कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकते हैं स्पाइस एजिल फॉर्म के द्वारा। स्पाइस ई एजिल फॉर्म में कितने डायरेक्टर ऐड किए जा सकते हैं। स्पाइस ई एजिल फॉर्म में आप 3 डायरेक्टर की डिटेल एंटर कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्लास, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, लेकिन उसके बाद जीएसटी पोर्टल पर आप कोर अमेंडमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम 10 डायरेक्टर आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, सर्विस में जाना है,
रजिस्ट्रेशन टैब में जाना है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड की टैब को क्लिक करके वहाँ पे डिटेल एंटर करनी है। स्पाइस एजिल फॉर्म को भरते हुए GST REG1 को किस प्रकार साइन करना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ। स्पाइस एजिल फॉर्म को आपको डिजिटली साइन करना होता है और जिस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से आप स्पाइस एजिल फॉर्म को साइन कर रहे हैं वही एप्लीकेबल होगा GST के रजिस्ट्रेशन के लिए। इस केस में जो दूसरे 2 डायरेक्टर होंगे उनका आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको GST पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे जाके आप जो बाकी के जो 2 डायरेक्टर हैं उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आप रजिस्टर कर सकते हैं एज ऑथराइज सिग्नेटरी। जिस स्पाइस एजिल फॉर्म को मैंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ साइन किया था, क्या मैं उसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को GST पोर्टल पर यूज़ कर सकता हूं? जब आप MCA पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ अपनी एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तो वो एप्लीकेशन GST पोर्टल पर चली जाती है रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। इसलिए आपको GST पोर्टल पर अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रजिस्टर करना होगा ताकि फ्यूचर में आप GST से रिलेटेड कॉम्प्लायंस कर सकें। मैं एक नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हूँ, क्या मैं स्पाइस एजिल फॉर्म को साइन कर सकता हूँ GST के रजिस्ट्रेशन के लिए? जी नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीज़न ही स्पाइस एजिल फॉर्म को साइन कर सकते हैं। जब मैं स्पाइस एजिल फॉर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन को फाइल कर रहा था तो उस वक्त मुझे वैलिडेशन एरर मिली है। इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? इस केस में आपको GST पोर्टल पर जाना है और लॉगिन करना है। इसके लिए आपको TRI नंबर यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को यूज़ करना है और उसके बाद आपको इशू और एरर को करेक्ट करना है। इसके लिए आप सर्विस टैब में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन की टैब दी गई है, उसे आपको फिल करना है और GST पोर्टल पर सबमिट करना है। जब एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका डेटा GST पोर्टल पर वैलिडेट किया जाएगा, जिसके बाद कि आपका जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी कि SRN नंबर MCA पोर्टल पर जनरेट हुआ है उसका स्टेटस पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग आ जाएगा। मैंने स्पाइस एजिल फॉर्म की एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर मुझे मिल गया है। इसके बाद क्या होगा? इस केस में आपको टैक्स अथॉरिटीज़ से 3 वर्किंग दिनों के अंदर रिस्पांस मिलेगा। या तो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा या फिर जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाएगा। यदि वह कोई क्वेरी रेज करता है यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए हैं उससे रिलेटेड यदि उसका कोई क्वेश्चन है, किसी भी केस में आपको जो है ईमेल के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा। यानी कि भले ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव की जाए या फिर नोटिस इशू किया जाए, वह आपको कम्युनिकेशन ईमेल के द्वारा ही मिलेगा। यदि GST ऑफिसर ARN को अप्रूव कर देता है तो उस केस में क्या होगा? इस केस में एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर को यदि GST ऑफिसर के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो उस केस में आपको जो SRN स्टेटस है वो अप्रूव्ड जो है वहाँ पे आ जाएगा। इस केस में आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा SMS के द्वारा और ईमेल के द्वारा। यदि GST ऑफिसर मेरे ARN को रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो SRN स्टेटस है वो रिजेक्टेड आ जाएगा और इसके बारे में आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा। इस केस में GST के रजिस्ट्रेशन के लिए डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगी? इस केस में डेट ऑफ कमेंसमेंट वही डेट होगी जो कि आपने स्पाइस एजिल फॉर्म में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेलेक्ट की है। इस केस में मैं GST पोर्टल पर SRN का स्टेटस किस प्रकार सर्च कर सकता हूं? इसके लिए आपको GST पोर्टल पर जाना है, होम टैब में जाना है, रजिस्ट्रेशन टैब में जाना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक करना है, उसके बाद SRN को क्लिक करना है और SRN डिटेल वहां पे डालनी है। इस प्रकार आप gst.gov.in पोर्टल पर जाएंगे, उसके बाद सर्विस टैब में जाएंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस की कमांड दी होगी जिसे कि आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, उसके बाद वहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे SRN सेलेक्ट करना है और SRN नंबर एंटर करना है। क्या मैं GST पोर्टल पर बिना लॉगिन किए हुए SRN को सर्च कर सकता हूँ? जी हाँ, इस केस में आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। इस केस में आप GST पोर्टल पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन टाइम में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे और SRN पे क्लिक करेंगे। GST पोर्टल पर मुझे SRN के कौन से स्टेटस दिखाई देंगे? इस केस में यदि एप्लीकेशन अभी तक GST पोर्टल पर नहीं पहुंची है और SRN नंबर जनरेट हो चुका है तो उस केस में पेंडिंग विद MCA का स्टेटस आएगा। यदि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है और इन्फॉर्मेशन GST पोर्टल पर रिसीव कर ली गई है तो उस केस में TRI नंबर जो है वो आपको दिखाई देगा, पेंडिंग विद GST कॉमन पोर्टल। यदि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दी गई है और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इशू कर दिया गया है तो उस केस में स्टेटस होगा पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग बाय GST कॉमन पोर्टल।
यदि एप्लीकेशन अप्रूव कर दी गई है तो उस केस में SMS और ईमेल भेजी जाएगी और स्टेटस आ जाएगा अप्रूव्ड बाय GST कॉमन पोर्टल। यदि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है GST ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में रिजेक्टेड बाय GST कॉमन पोर्टल का स्टेटस आएगा। मुझे मेरा GST नंबर मिल गया है, क्या मैं उसे अमेंड कर सकता हूँ? जी हाँ, इन्फॉर्मेशन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड या फिर स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप अमेंड कर सकते हैं। इसके लिए GST नंबर इशू हो जाने के बाद आपको GST पोर्टल पर अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इसके अलावा यदि आप स्पाइस एजिल फॉर्म के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप mca.gov.in की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को रेफ़र कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।